तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा जाहिद हफीज़ चौधरी साहब। सबसे पहले उनसे गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद हफीज़ साहब। फ़लस्तीन में जो आजकल हालात हैं, ज़ाहिर है ये पहली बार नहीं है। हमेशा हम बात करते हैं कि इसका कोई ठोस हल होना चाहिए, और अगर यही सूरत हाल रही तो ज़ाहिर है ये मसले का हल नहीं हो सकेगा। लेकिन सवाल ये है कि ठोस हल है क्या? जब हम बात करते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस, तो ऑप्शंस क्या हैं? और हम हमेशा फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की सवाल से अमलन स्ट्रेटजी क्या है? जी बहुत मेहरबानी जी। जिसका आपने कहा कि हमें इस मसले का एक पुरअमन और मुस्तकिल हल तलाश करने की कोशिश है। ये जब से एस्केलेशन हुई उसके बाद से पाकिस्तान फोर फ्रंट पे है इंटरनेशनल एफर्ट्स का मोबिलाइज करने के लिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को उस सिलसिले में भी आपने देखा OIC का एक हंगामी इजलास हुआ फॉरेन मिनिस्टर्स का। लेकिन जहां तक आपने बात की कि इसका हल है क्या जी, तो उसमें पाकिस्तान की पोजीशन बहुत क्लियर है। हम ये समझते हैं कि इस मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की रेजोल्यूशंस के मुताबिक होना चाहिए। 2 स्टेट सोल्यूशन इसका वाहिद। अच्छा। और उसमें हमारा ये ख्याल है कि इसमें इस अमर को यकीनी बनाया जाए कि प्री 1967 बॉर्डर और अल-कुद्स अल-शरीफ एज द कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन वो होना ज़रूरी है। हम ये समझते हैं कि फौरी तौर पर जो वहाँ पे हॉस्टिलिटीज हैं इजराइल की तरफ से उन्हें बंद होना चाहिए। और दूसरा हम ये भी समझते हैं कि जितनी कोशिश की जा रही है इसे प्रेजेंट करने की एज अ कॉन्फ्लिक्ट, हम ये समझते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि एक पार्टी इसमें जो कि इजराइल है वो प्रेशर है और फलस्तीनियों के ऊपर मुजालिम किए जा रहे हैं। इसका इजराइल की तरफ से फौरी तौर पर बंद होना जरूरी है हॉस्टिलिटीज का, और जो इजराइल की तरफ से सीज है उसका खत्म होना जरूरी है। और इस मसले के हल के लिए इकदाम उठाने की जरूरत है। सर, आपने OIC का जिक्र किया। OIC का इजलास हुआ, एक करारदाद मंजूर हुई, दैट्स इट, उसको निपटा दिया गया इजलास को। अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हुआ सर, वो भी बेनतीजा साबित हुआ, अभी तक कुछ अमलन नहीं हो पाया। अगर हम अक़वाम आलम की बात करें तो अक़वाम आलम में आप भी जानते हैं कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि मुखालिफ हैं, वो चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो ऐसे ही होता रहे। पाकिस्तान सर फहरिस्त है मुस्लिम उम्मा में, तुर्की है, दीगर ममालिक है जो खड़े हुए हैं, जो बात कर रहे हैं। लेकिन सर 2 स्टेट सोल्यूशन की आपने ही बात की, क्या आपको लगता है कि वाकई कारआमद होगा? जी बिल्कुल। देखें, OIC की जब आपने बात की तो OIC ने भरपूर तरीके से फ़लस्तीन के मसले को उठाया भी है और उसकी हमायत का भी ऐलान किया है और एक कंसिस्टेंट OIC की इस सिलसिले में पोजीशन रही है। हम ये समझते हैं कि OIC का रोल इसमें क्रिटिकल है। जितने भी OIC मेंबर कंट्रीज हैं उन सबका इसमें रोल क्रिटिकल है। जरूरी है कि हम जितने भी मोबिलाइज कर सकें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, UN को, OIC को, उसे आगे लेके चलने के लिए वो जरूरी है। OIC की आपने बात की, अभी आप अगर उनकी रेजोल्यूशन देखें तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन है। उसमें फौरी तौर पे सीज को खत्म करने की बात की गई है। फौरी तौर पर इजराइल की तरफ से हॉस्टिलिटीज को खत्म करने की बात की गई है और इस अमर की जरूरत पर जोर दिया गया है कि इसका देरपा और पुरअमन हल तलाश किया जाए। और जितना मैंने आपसे पहले कहा, OIC की रेजोल्यूशन में भी ये कहा गया है कि जी 2 स्टेट सोल्यूशन हो, प्री 1967 बॉर्डर्स के मुताबिक हो और अल-कुद्स अल-शरीफ फलस्तीन का कैपिटल हो। तो उस हवाले से हम ये समझते हैं कि ये एक इंतहाई अहम रेजोल्यूशन है। ये सारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं जनाब। मैं अर्ज कर रहा हूँ, नज़ीर लगा रही हूँ, मैं इसी बोल चैनल से वाबस्ता हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि ये डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं जो हो रही हैं कि इस मसले को किस तरह हल होना चाहिए। लेकिन इस वक्त तो मसला बिल्कुल दूसरा है ना। मसला ये है कि बच्चे कत्ल हो रहे हैं, बड़े कत्ल हो रहे हैं, ख़वातीन कत्ल हो रही हैं और बेगुनाह शहरी कत्ल हो रहे हैं और बेदर्दी से जंगी जराइम हो रहे हैं। ऐसे निहत्ते शहरियों पर बमबारी हो रही है। इसको रोकने के लिए आलमी इदारे, इलाकाई इदारे या इस तरह की तंजीमें, OIC जैसी तंजीमें, ये क्या समझते हैं कि कैसे रुकवाया जाए? असल इस वक्त तो मसला ये है कि इस खूनरेजी को रुकवाया जाए। जी लुगारी साहब बहुत मेहरबानी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है कि ये फौरी तौर पर जो
खूनरेजी हो रही है, जो मुजालिम हो रहे हैं, उन्हें किस तरह रोका जा सकता है। तो इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से भी जब ये OIC का इजलास हुआ, उसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने शिरकत की, उनका भी सबसे पहला मुतालबा यही था कि फौरी तौर पर इन हॉस्टिलिटीज को रोका जाए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है दोनों साइड से, बल्कि ये इजराइल की तरफ से एक तरफा एक जारहाना इकदाम है जिसे फौरी तौर पर रोके जाने की जरूरत है। तो उस सिलसिले में UN के प्लेटफॉर्म से भी हम यही बात करते हैं, OIC के प्लेटफॉर्म से भी यही बात करते हैं, और जो हमारी आउटरीच है इसमें प्राइम मिनिस्टर ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ इंटरनेशनल लीडर्स के साथ बात की, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज के इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, इसी तरह फॉरेन मिनिस्टर ने बात। तो हमारा पहला मुतालबा यही है कि फौरी तौर पर जो हॉस्टिलिटीज हैं इजराइल की तरफ से, उन्हें रोके जाना बहुत जरूरी है। सही है जी। अच्छा जाहिद हफीज़ साहब, हम क्योंकि इजराइल को बतौर मुल्क तो तस्लीम ही नहीं करते, सिफारती ऑप्शंस भी हमारे पास ज़ीरो हैं, हम बराह रास्त दबाव भी नहीं डाल सकते, लेकिन जो अरब ममालिक जिनके सिफारती ताल्लुकात है उनके साथ मिलकर हम क्या स्ट्रेटजी तरतीब दे सकते हैं कि इजराइल पर सिफारती दबाव डाला जा सके बराह रास्त? जी, जिस तरह आपने कहा कि जी हमारे लिए जरूरी, देखें हमारे पास ये कहना कि जी सफारती ऑप्शन ज़ीरो है, मैं ये समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं होगा। अच्छा, हमारे पास इसमें जितनी भी सफारती ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम उन सबको यूज़ कर रहे हैं। उसमें हमारे पास सफारती ऑप्शन OIC की है, उसमें हमारे पास सफारती ऑप्शन UN की है, उसमें हमारे पास सफारती ऑप्शन है मोबिलाइज करने की बाकी अदर फ्रेंडली कंट्रीज को, मुस्लिम कंट्रीज को। उन सारे इश्यूज के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फ़लस्तीन के बारे में पॉलिसी है वो नई नहीं है। जितना पाकिस्तान खुद पुराना है, उतनी ही पाकिस्तान की फ़लस्तीन के लिए सपोर्ट है। आपके इल्म में होगा कि 1988 में जब फ़लस्तीन को स्टेटहुड देने की बात की गई, तो पाकिस्तान वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज फ़लस्तीनियन स्टेटहुड। इसी तरह पाकिस्तान फ़लस्तीन के मसले के ऊपर, बल्कि मैं ये आपसे शेयर करूंगा कि आज तक OIC में और UN में फ़लस्तीन के मसले के ऊपर जितनी भी करारदादें पेश की गई हैं, या तो पाकिस्तान ने उन्हें स्पॉन्सर किया, या को स्पॉन्सर किया, या पाकिस्तान ने उन्हें सपोर्ट किया। हम ये समझते हैं कि हमारे लिए जो फ़लस्तीन का मसला है वो 3 वजहों से अहम है। सबसे पहली वजह ये है कि ये हम समझते हैं कि एक इंतहाई अहम इस्लामिक कॉज है, बल्कि इसी की वजह से तो OIC वजूद में आई जी। दूसरा, हम ये समझते हैं कि जो इसका सेल्फ डिटर्मिनेशन का एलिमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान UN के अंदर भी एनुअल एक रेजोल्यूशन लेके आता है सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट के ऊपर, चाहे वो फ़लस्तीन में हो या कश्मीर में हो, जहाँ कहीं भी लोग अपने राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पाकिस्तान उसे सपोर्ट करता है। और तीसरा, इसका हम ये समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स एलिमेंट बहुत अहम है, जो आपने भी अभी बात की, लगारी साहब ने अभी बात की कि वहाँ पे जो मुजालिम हो रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, जो 4th जेनेवा कन्वेंशन की वायलेशन हो रही है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हो रही है, हम ये समझते हैं कि उनका भी फौरी तौर पर तो रोके जाना बहुत ज़रूरी है। जनाब जाहिद साहब, इस सिलसिले में एक बहुत अहम जो होनी चाहिए पेशरफ्त तस्वुर ये किया जा रहा है कि वो जो सलामती कौंसिल के मुस्तकिल मेंबरान हैं, कम अज़ कम 2 तो ऐसे हैं कि जो इस काज के साथ यानी इसराइल का साथ देने वाले नहीं हैं। एक तो रूस है और दूसरा चीन है। तो इन 2 ममालिक के साथ रवाबित किस तरह के हैं, पाकिस्तान के भी और हमारी जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम है, इसके रवाबित, और उनसे किस तरह की हम मदद ले सकते हैं कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करें और सिक्योरिटी कौंसिल में अपना किरदार जो है वो ज़्यादा फाल तरीके से अदा करें? जी लगारी साहब, इसमें आपने देखा होगा कि अभी जब से ये एस्केलेशन हुई है उसके बाद से 3 मीटिंग्स UN सिक्योरिटी काउंसिल की हो चुकी हैं। अभी जो आखिरी मीटिंग हुई उसमें आपने चाइनीज जो स्टेटमेंट है वो भी देखी होगी। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त ये रियलाइजेशन है, यस दैट इज नॉट सफिशिएंट, अभी इसके ऊपर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन हम ये समझते हैं कि दुनिया में इस वक्त रियलाइजेशन है कि जो इजराइल की तरफ से इस वक्त मुजालिम ढाए जा रहे हैं फ़लस्तीनियों के ऊपर, दे आर नॉट एक्सेप्टेबल।
बिल्कुल आप सही ये कह जो रहे हैं। दुनिया में बड़े ममालिक जो हैं, एक तो ये कि दुनिया गैर जानिबदार हो तो भी सोचा जा सकता है, जो उसकी हिमायत कतई खूनरेज़ी हो रही है, और खूनरेज़ी यानी दीदा दिलेरी से बच्चों को, ख़वातीन को, बड़ों को, सबको कत्ल किया जा रहा है, और उसके ऊपर जो जानिबदार हो जाते हैं यूरोपीय ममालिक, उनको रियलाइजेशन के लिए हमारे पास कौन सा टूल होना चाहिए कि भाई ये देखो तो सही, इंसानी खून बह रहा है, और यहाँ पर हर मुल्क में इंसानी हकूक़ के बारे में बड़े बुलंद दावे किए जाते हैं, लेकिन यहाँ इंसानी खून को कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। तो उन ममालिक के साथ हमारे राब्ते होने चाहिए। जर्मनी है, फ्रांस है, बरतानिया है, अमेरिका है, कि भाई ये तो देखो ना कि खून बह रहा है, इंसानी खून बह रहा है, तो इसके ऊपर हमारी तवज्जो दिलाने के लिए जो इस्लामी मुल्कों की इज्तिमाई कोशिशें वो किस तरह हो रही हैं? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इस वक्त ज़रूरी है ये अमर कि पूरी दुनिया को रियलाइजेशन इस चीज़ की हो कि जो कुछ फ़लस्तीन में आज हो रहा है, जो मुजालिम इजराइल ढा रहा है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। उस पर तमाम यूएन की ह्यूमन राइट्स मशीनरी को मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है, और इंटरनेशनल मीडिया को मैं ये समझता हूँ कि उन्हें मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट्स के अलावा हम ये भी समझते हैं कि जो ग्लोबल पार्लियामेंट्स हैं, उनके अंदर भी इस इशू को उठाए जाने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान ऑन इट्स पार्ट इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी OIC के प्लेटफॉर्म से, UN के प्लेटफॉर्म से, हर फोरम को जो कि अवेलेबल है यूज़ करेगा मसला फ़लस्तीन को भरपूर तरीके से उठाने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका तरीक़ा ख़ाजा। ज़ाहिद हफ़ीज़ चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे बोल न्यूज़ से।